रूल्स को क्यों सर दरकिनार कर दिया गया? करप्शन का डोर ओपन करने के लिए दरकिनार कर दिया गया। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फ्लड गेट ओपन कर देते हैं करप्शन का। वो दिख रहा है सर आज हम लोग को। हम लोग को लगा कि माननीय उच्च न्यायालय में उन तमाम साक्ष्यों को, एसओपी को रखा जाएगा, पर यहाँ पे सर महाधिवक्ता साहब कल प्रेजेंट ही नहीं थे, तो वो सब साक्ष्य रखे ही नहीं गए सर यहाँ पे। अगर सरकार कुछ करना ही चाह रही है और ये सब इसमें सजग है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखे, सारे साक्ष्य को प्रेजेंट करें ऑनरेबल कोर्ट में, जिसके आधार पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 26 दिनों के छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने सजगता का परिचय देते हुए 22 परीक्षाएं रद्द की, जिनमें से 4 में नियुक्तियां हो चुकी थी और महज 2 दिनों के भीतर 2 परीक्षाओं पर स्टे लग गया। अब वो रद्द नहीं रहेंगी। जो अभ्यर्थी जिन्हें नौकरी से हटाया गया था वो नौकरी करेंगे और आज 21 अगस्त को 2 और परीक्षाओं पर स्टे लग गया है, और जिसमें कि सीडीपीओ और जेएसएससी सीजीएल शामिल है। अब वो भी अभ्यर्थी जो हैं वो काम पर जाएंगे। ऐसे में जो छात्र हैं, जो पिटिशनर्स हैं, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बार बार यही बात सामने निकल करके आ रही है कि सरकार ने हमारे साथ छलावा किया, सरकार कुछ और कर सकती थी और बेहतर हो सकता था। हालांकि ये छात्रों की मांग थी कि पहले रद्द करो फिर जांच करो। इसी सब बातों को लेकर के हमारे साथ 2 अभ्यर्थी हैं, एक जेपीएससी के, दूसरे जेएसएससी सीजीएल के, प्रेम कुमार जी और दीनबंधु जी। प्रेम कुमार के बारे में आपको हमने पहले भी बताया था कि ये पिटिशनर भी हैं, 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर के काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी। हम इन दोनों से जानेंगे कि सरकार का जो पक्ष है, जिस तरह से सरकार ने छात्रों के आगे नतमस्तक होकर के अपनी बातें रखी, छात्रों की भावनाओं, बताया गया कि छात्रों की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। उसके बाद जो नियुक्तियां रद्द हुई थी, उनके जो अभ्यर्थी थे वो आंदोलनरत हुए और फिर कोर्ट तक बात पहुंची और कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस का हवाला देते हुए जो नौकरियां रद्द हुई थी उन पर स्टे लगा दिया गया है। अब फिर से जो खुशियां, ये तालियां बजा रहे थे, आभार यात्रा निकाल रहे थे, वो सब ख़त्म हो गया है और इन्हें एक बार फिर से अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। तो प्रेम जी, ये जो पूरी कवायद थी पिछले 26 दिनों की, उसके बाद 17 तारीख को सरकार घोषणा करती है, 18 को नोटिफिकेशन आता है, आप अपना आंदोलन ख़त्म करते हैं और 20 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होती है। एफएसओ और 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो रद्द हुई थी उस पर स्टे लगता है और उसके बाद आज सीडीपीओ, उसके साथ ही जेएसएससी सीजीएल, इस पर भी स्टे लग जाता है। कुल मिलाकर के कहें तो वो सारी 22 परीक्षाएं अब स्टे के में आ गई हैं, अब उसमें कोई रोक नहीं होगी। तो किस तरह से देखते हैं कि क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? सर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अपना अभिभाषण में ये बोले थे कि एसओपी का पालन नहीं किया गया है। उसके आधार पे वो टीडीपीएल द्वारा आयोजित जितने भी परीक्षाएं हैं सबको रद्द करते हैं, जिसमें 22 परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, 17 पे जांच बैठाया गया था और 6 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। उस दिन वो एसओपी का हवाला माननीय मुख्यमंत्री साहब देते हैं। तो एसओपी क्या है सर, पहले ये जानना है हम लोग को। एसओपी रूल्स एंड प्रोसीजर है। रूल्स एंड जेपीएससी के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर 2002 में बना था। रूल्स क्या है? रूल्स सर बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन है जो कार्मिक या फिर सरकार बना करके दिया था जेपीएससी को। वो बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन में ही काम करना है, उससे बाहर काम नहीं करना है। और प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है सर इस्टेब्लिश्ड रूल्स को बोलते हैं। 2002 में बना था, 3 में जेपीएससी हुआ, फिर लगातार जब भी जेपीएससी हुआ तो उस रूल्स को फॉलो किया गया था। पर जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी में उस रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। अब रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया गया? रूल्स को क्यों सर दरकिनार कर दिया गया? करप्शन का डोर ओपन करने के लिए दरकिनार कर दिया गया। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फ्लड गेट ओपन कर देते हैं करप्शन का। वो दिख रहा है सर आज हम लोग को। किसी का मार्क्स बढ़ाया गया है, किसी का इंटरव्यू में सेटिंग किया गया है, किसी का जो डिजिटल मोड में कॉपी इवैल्यूएट करवा रहे हैं उसमें मार्क्स बढ़ा दिए हैं बहुत सारे कैंडिडेट। प्रेम जी, यहाँ रोकूंगा आपको। एसओपी पे हमने एक बहुत लंबा वीडियो भी किया, आपने बताया था, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब अपना संबोधन कर रहे थे तो उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया था। वो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अब जब कोर्ट ने इसे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ माना है, तब क्या आप ये कैसे देखेंगे कि सरकार ने किस आधार पर इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया, उनका बिना पक्ष सुने हुए?
ये भी समझना होगा ना। उसके बाद आप लोगों ने आभार यात्रा भी निकाली, तो क्या आप लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आया या फिर सरकार को समझ में नहीं आया और उन्होंने आनन फानन में ये डिसीजन ले लिया? सर हम लोग को तो वहाँ पे नोटिस में दिया गया था कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पे जो सीआईडी इंक्वायरी किया है और रूल्स एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, उसके आधार पे सरकार सारे परीक्षाओं को निरस्त करती है। हम लोग को लगा कि माननीय उच्च न्यायालय में उन तमाम साक्ष्यों को, एसओपी को रखा जाएगा, पर यहाँ पे सर महाधिवक्ता साहब कल प्रेजेंट ही नहीं थे, तो वो सब साक्ष्य रखे ही नहीं गए सर यहाँ पे। अगर उन लोगों को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको बाहर करना था, तो सरकार तो अभी तक तो कुछ नोटिफिकेशन या इंडिविजुअली किसी को तो निकाला नहीं है कि आपको यहाँ से सस्पेंड किया जाता है या डिसमिस किया जाता है या टर्मिनेट किया जाता है, ऐसा तो कुछ किन्हीं को नोटिस दिया नहीं गया है। तो उनका तो पहला तो लोकल स्टैंड है, यहाँ बनता नहीं है। अगर सर वो जो परीक्षा है, परीक्षा का रिजल्ट से उन लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि चूँकि उसमें उनका नाम है और वो रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया, तो उन लोगों को सर सरकार द्वारा एक नोटिस दे देना चाहिए था कि इस आधार पे हम लोग आपका परीक्षा फल को हम निरस्त करते हैं। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर 100 में से 70 जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो एसओपी का वायोलेशन हो या फिर घूसखोरी हो, किसी भी तरीके से वो अंदर आए, है ना, उनके आड़ में जो बाकी बचे जो 30 लोग थे, उनके साथ तो न्याय हो रहा था ना सरकार के इस डिसीजन से कि ये नियुक्तियां रद्द की जाती हैं। और कोर्ट जो है, माननीय कोर्ट जो है, इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है, क्योंकि बिना नोटिस दिए हुए आप किसी को नौकरी से कैसे हटा सकते हैं? सर चूँकि ये सेटल्ड प्रिंसिपल है लॉ में, ऑडी अल्टरम पार्टेम टू हियर द अपोजिट पार्टी ऑल्सो, तो सरकार की तरफ से ये मिस्टेक था कि उनको एक बार सुन लेना चाहिए था, उनका भी जवाब ले लेना चाहिए था, उसके बाद ये सब सारे एग्ज़ाम्स को रद्द करना चाहिए था। सरकार ने ये पक्ष सुना ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं, जाना ही नहीं। आप जो बोल रहे हैं सर कि उसमें से मान लीजिए 100 कैंडिडेट अगर टोटल है, उसमें 70% अभ्यर्थी जो है वो बगलिंग से आए हैं या फिर कुछ और तरीके से आए हैं और 30% जो है, तो जेन्यून के साथ तो सर यहाँ पे धोखा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भी मान रहे हैं सर, तो कम से कम उनका पक्ष एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए था। अगर सरकार कुछ करना ही चाह रही है और ये सब इसमें सजग है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखे, सारे साक्ष्य को प्रेजेंट करें ऑनरेबल कोर्ट में, जिसके आधार पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दीनबंधु जी, आभार यात्रा में आप बहुत नाच रहे थे, आप बताइए क्या कुछ कहें? देखिए, सरकार का जो डिसीजन था, हम लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो तो कोई भी अगर अच्छा डिसीजन लेगा तो हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन अगर सरकार अगर फिर से अगर हम लोग का जो मांग है और जो आपका कोर्ट में जो आपका सरकार की तरफ से पक्ष है, इसको अगर मजबूती से नहीं रखा गया तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। क्या देखते हैं सरकार ने क्यों इस तरह से डिसीजन लिया कि मतलब डायरेक्ट रद्द कर दिया? और आप ही लोग थे वो कहने वाले कि पहले रद्द करो फिर जांच करो। सरकार ने शब्दशः आपकी बात मानी है। अब जब सरकार वो बातें मान रही है तो फिर भी आरोप सरकार पर ही क्यों लग रहा है? सर चूँकि इसमें सरकार बहुत हड़बड़ी में काम की है, सरकार को कम से कम उसका बैकग्राउंड देना चाहिए था कि किस आप लोगों ने दबाव बनाया ना सरकार पे। दबाव तो सरकार पे कौन बना सकता है सर। हम लोग मतलब कि अगर ठीक है आंदोलन रद्द थे, तो आंदोलन तो शांतिपूर्ण चल रहा था, इस तरह का क्या दबाव था? हम लोग तो इस्तीफा नहीं मांग रहे थे। ये शांतिपूर्ण आंदोलन अगर ये चलता तो गेट नंबर 1 तक आप पहुंच जाते। पुलिस ने शांति दिखाई है, सरकार संयम थी। आप लोगों ने इतना दबाव बनाया कि सरकार को आनन फानन में ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि आप जो भुक्तभोगी हैं और जो करप्ट हैं, भुक्तभोगी जो वो भुगत ही रहा है और जो करप्ट हैं वो नौकरी पे वापस चले जाएंगे। सर बीच में सरकार से वार्ता आप समाप्त, लोगों ने जो वार्ता की है उसमें आप लोगों की मांगे जो हैं वो सही तरीके से आपने रखी नहीं और सरकार के पक्ष को भी ठीक से सुना नहीं। क्या ऐसा है सरकार ने आपसे फर्स्ट टाइम में ये कहा था कि हम जांच कर रहे हैं, तो क्या जांच होने तक का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था? सर 8 तारीख के बाद 12 दिन सरकार के पास, सॉरी 12 नहीं मतलब 10 दिन सरकार के पास समय था आसपास, तो उन्होंने जांच किए हैं। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि वो जांच के तमाम साक्ष्य प्रेजेंट करेंगे, वो स्टूडेंट्स को भी बताएंगे कि देखो ये तमाम साक्ष्य हैं, जिसके आधार पे या नोटिफिकेशन के द्वारा बताएंगे, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बना रहता। सर बीच में सीआईडी का जो भी है वो प्रेस विज्ञप्ति आ नहीं रहा था कहीं भी कि क्या क्या साक्ष्य उनके सामने सब आया है और किस किस को क्या क्या किए हैं, तो ये सब चीज़ पता नहीं चल पा रहा था। मिसकम्युनिकेशन था बीच में सर, वार्ता भी सर नहीं हो पाई बीच में। हम लोग भी सर लास्ट 17 तारीख को इंतज़ार कर रहे थे कि वार्ता के लिए ले जाने वाले थे। हम लोग उस दिन अपना पक्ष रखते कि देखिए आप प्रॉपर काम कीजिए, वैसा काम कीजिए जिसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को का कोई एक्शन लिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगा दिया। ये तो सर सरासर धोखा हो गया ना।
आप उन जो भी नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में कोई भी साक्ष्य का जिक्र नहीं था। और हम लोग सोचे कि चलिए भैया वो साक्ष्य का जिक्र नहीं भी है तो ऑनरेबल कोर्ट में वो साक्ष्य रखा जाएगा, महाधिवक्ता के द्वारा रखा जाएगा, पर महाधिवक्ता साहब भी प्रेजेंट नहीं था। पर आज देखिए सर, आज महाधिवक्ता साहब प्रेजेंट थे। आज महाधिवक्ता साहब ने भी यही बोला कि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए वो बोल रहे हैं कि हम लोग अपना जवाब दाखिल करने का समय चाहिए। 15 सितंबर को सर केस है, उस दिन देख लिया जाए क्या साक्ष्य प्रेजेंट करते हैं और कैसे इसका आगे का। देखिए, आप लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं इस बात को, आपको थोड़ा सा कानून का हमसे ज़्यादा ज्ञान है, और आप सरकार के तरफ से भी जो सरकार का जो नज़रिया है उसको भी बार बार फॉलो कर रहे हैं। अब बात वार्ता में भी आप थे, तो अब आप लोग का क्या मूव होगा और सरकार का क्या मूव होना चाहिए, ये बताएं। सर सरकार का तो क्लियर हम लोग यही बोल रहे हैं कि सरकार को अभी पहले सारा साक्ष्य को जुटा करके एक सप्लीमेंट्री तुरंत फाइल कर देना चाहिए कि ये सब साक्ष्य के आधार पे हम लोग इनको टर्मिनेट किए थे या फिर रिजल्ट को निरस्त किए थे। और साथ ही साथ सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का ट्रेनिंग अविलंब स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच में अधिकतर 206 अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवा के हैं, 35 डीएसपी हैं, वो लोग जांच को प्रभावित करेंगे। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि अविलंब इनकी ट्रेनिंग को स्थगित कर दिया जाए, अगर सरकार की मंशा साफ है तो अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार अगर अपने आप को साबित करना चाहती है, छात्रों का भरोसा जीतना चाहती है, तो जो ऑफिसर्स जो अभी ज्वाइन किए हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षु जिन्हें हम कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग अविलंब रोक देनी चाहिए, इनका ये कहना है। ये बता रहे हैं कि सरकार ने आनन फानन में डिसीजन लिया, सबसे पहले उनको नोटिस देना चाहिए था, जैसा कि माननीय कोर्ट ने भी कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, किसी का बिना पक्ष सुने हुए उसे कैसे हटाया जा सकता है। हालांकि छात्र उद्वेलित थे, आंदोलित थे और सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। सरकार ने, मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों में ये डिसीजन लिया, लेकिन जब ये बातें कही कि 22 परीक्षाएं रद्द होंगी और उस वक्त में छात्रों की खुशी का अंदाज़ा नहीं था। जो आंदोलनरत छात्र थे वो झूमे गाए, साथ में मुख्यमंत्री की आभार यात्रा भी निकाली गई। मगर अब जब कोर्ट ने इन नियुक्तियों पर लगे रोक पर स्टे लगा दिया है, तब छात्र बेहद परेशान हैं। वो बार बार छले जाने का दावा कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी जांच के आधार पर कोर्ट के समक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते थे? क्या आगे आने वाले दिनों में आप वो साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जो हमारे हित में होंगे, हमारे भविष्य के लिए होंगे? तो देखना दिलचस्प होगा कि 15 सितंबर को जब सरकार अपना पक्ष रखेगी, एफिडेविट देगी और सीआईडी रिपोर्ट का हवाला दे करके जो बातें आगे कहेगी वो कैसी होगी, छात्रों के हित में होगी या फिर हल्की बातें होंगी जिससे कि छात्र जो हैं वो खुद से एक बार फिर छला महसूस करेंगे। ये आने वाले वक्त का विषय है, लेकिन फिलहाल इतना है कि जो सरकार ने डिसीजन लिया था अब वो कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया। 4 परीक्षाएं जिनमें नियुक्ति हो चुकी थी उसे रद्द किया गया और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया गया है। छात्र परेशान हैं और सरकार से एक बार फिर मांग कर रहे हैं कि वो अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।